दम घुटने वाले जंगल के चंदवा के नीचे नारुतो अकेले बैठा है। आंसू चुपचाप उसके चेहरे पर बह रहे हैं। नमी वाली हवा भारी है, जैसे छायाएं उसके चारों ओर मुड़ती हैं। घने अंडरग्रोथ में छिपे हुए आत्माओं की नकल करती हैं। कुर्मा की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। ये लोग तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए तुम सिर्फ एक राक्षस हो। नारुतो अपनी मुट्ठियों को भींचता है। उसके भीतर क्रोध और अवज्ञा की लहर उठती है। कड़ी धूप में टीम साथ एक गंभीर मिशन का सामना करती है। हवा में तनाव भारी है। नारुतो की आंखें एक अंधेरी दृढ़ता के साथ चमकती हैं, क्योंकि वह दुश्मन को आगे बढ़ते हुए देखता है। एक भयावह योजना सामने आ रही है। सासुके को मार गिराया जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है। उसका चेहरा दर्द और अविश्वास से विकृत हो जाता है। काकासी की आवाज अराजकता को भेदती है, गुस्से और भ्रम के मिश्रण से भरी हुई। नारुतो, क्यों? नारुतो का ठंडा जवाब युद्ध के मैदान में गूंजता है, क्योंकि इस दुनिया ने मुझे कभी मौका नहीं दिया। नारुतो की कार्रवाइयों के नतीजों के सामने आने पर भावनाओं का तूफान उमड़ता है। रात के आवरण में नारुतो और अकातसुकी कोनोहा पर एक क्रूर हमला करते हैं। उनके आगमन की घोषणा अराजकता और विनाश से होती है। नारुतो की सेना के आगे बढ़ने पर गांव आग की लपटों में घिरा हुआ है। इमारतें ढह रही हैं और हवा धुएं और निराशा से भरी हुई है। साकुरा विनाश के बीच खड़ी है। उसकी आवाज दुहक से भरी है। नारुतो, तुम ऐसे नहीं हो, वापस आओ। अपनी दृढ़ता के साथ नारुतो जवाब देता है। उसके शब्द कड़वाहट से भरे हुए हैं। मैं वही हूं जो तुम सबने मुझे बनाया। टकराव तेज हो जाता है। कोनोहा का भाग्य नाजुक संतुलन में झूल रहा है, क्योंकि नायक और खलनायक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रात का आसमान नीचे की आग को दर्शाता है, जो नफरत और प्रतिशोध से तबाह एक गांव का एक गंभीर चित्र प्रस्तुत करता है।